ऐतिहासिक स्थल अटरिया को सुरक्षित कराने लोगों ने पुरातत्व विभाग के साथ मध्य प्रदेश सरकार से की है मांग। जी हां, हम आपको बता दें कि नागौद विधानसभा अंतर्गत उचेहरा तहसील की नज़दीकी ग्राम पंचायत खुखर्रा स्थित अटरिया किला का अपना वर्षों पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां से निकलने वाली मूर्तियां देश के कई कोनों में ले जाई गई हैं, जहां जाने वाला मार्ग कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बुधवार को शाम 4 बजे के आसपास अंबिकापुर निवासी कलचुरी राजवंश के इतिहास का गहन अध्ययन करने के साथ पर्यावरण से अटूट प्रेम करने वाले डॉक्टर कौंतेज जायसवाल जनपद पंचायत उचेहरा के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाब चंद्र पाल के साथ अटरिया किला पहुंच ऐतिहासिक स्थल का किया निरीक्षण और इस ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित कराने उनके द्वारा की गई मांग। आइए जानते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थल को लेकर के क्या कैसी बात कही जा रही है। 86 में लगभग यहाँ प्रशासन के द्वारा पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई थी, जिसमें कम से कम 40-50 ट्रक मूर्तियाँ यहाँ से ले जाकर कुछ राम वन संग्रहालय और कुछ प्रयागराज संग्रहालय में रखी गई हैं। और एक मूर्ति, भव्य मूर्ति निकली थी बाराह की, वो अपने उचेहरा नगर पंचायत में स्थापित की हुई है। यहाँ से सभी मूर्तियाँ ले जाई गई हैं और जब से यहाँ से प्रशासन हटा है, पुरातत्व विभाग संरक्षित जरूर की है इस टीले को, लेकिन कोई न साफ़ सफाई न कोई ध्यान। यहाँ पे एक मतलब वर्कर भी लगा है जिसको पुरातत्व विभाग वेतन भी देता है, लेकिन कभी भी यहाँ कोई बाहरी देखने भी आता है, गाइड रहता भी नहीं है वो। और मैं ये चाहूँगा कि पुरातत्व विभाग इसके साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि ये गौरवशाली इतिहास हैं। ये जब मिट जाते हैं तो कभी दोबारा हमारे जो बाल बच्चे होंगे वो क्या जानेंगे कि यहाँ पे क्या था। अच्छा सर, ये बताएं मुझे आप, पुरातत्व के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं कभी आते हैं या नहीं आते हैं? कभी नहीं आते यहाँ। में बहुत सा कलचुरियान नाम से, यहाँ पे कलचुरी नाम से गढ़ है, ग्राम है। और ये जो इधर पहाड़ पर घुमाइए भाई साहब, इसमें ये पहाड़ जो देख रहे हैं, इस पहाड़ों पे जाएं, अगर सर्वे कराएं और खोदें तो यहाँ पर जो पुराणों में उल्लेखित है गिरि दुर्ग मिलेंगे, जो राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते थे। एक मंदिर और दुर्ग, दुर्ग है तो खाली दुर्ग ही थोड़ी होगा, अगल बगल में बस्ती भी होंगी और खाली यहाँ पे मंदिर भी थे। जैसा बता रहे हैं भाई साहब, मैं तो परदेसी हूँ, लेकिन वाराह की मूर्ति, ये विष्णु को, नारायण को मानने वाले, शिव को मानने वाले गुप्त वंश यहाँ पर कभी भी नहीं आया और कहीं भी नहीं आया। और यहाँ पर समृद्ध वास्तुकला भी रही है। अगर खोज किया जाए, ध्यान दिया जाए तो मैहर का गोलकी मठ, गोला मठ जिसको बोलते हैं, बड़ी माई, और नागौद के बाद इधर आप आ गए यहाँ भरहूत है। भरहूत में बौद्ध नहीं, वो कलचुरी राजवंश में विशेषता थी। उनके जितने भी निर्माण थे उसने महावीर स्वामी के अलग अलग रूप को भी प्रतिष्ठित किया है। गौतम बुद्ध के अलग अलग रूपों को मंदिरों पे स्थापित किया है। आप चाहे किसी भी मंदिर में देखिएगा तो ऊपर में गौतम बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए पिलर मिलेंगे। मैं वहाँ अभी 1000 साल पहले का रत्नपुर का महामाया देवी का, उसके हर पिलर में गौतम बुद्ध की तपस्यारत मूर्ति है। ये गौरवशाली कल्चर, मैं इसलिए ही बता रहा हूँ कि ये पाल हैं, चंदेल हैं, सब इनके रिश्तेदार हैं। ब्रिटिश कालीन जो इतिहासकार पढ़ाए और हमारे लोग उसको बढ़ाते गए, और क्योंकि उनके नौकर ही थे, जो जैसा मालिक चाहते थे वैसा ही पढ़ाए। नया शोध इस पर कुछ भी नहीं हुआ और इस पर कोई स्वतंत्र शोध नहीं हुआ। जो पुस्तक में लिख दी गई उसी पे मेरा विचार है कि इस पर नए शोध किए जाएं। शिलालेख जो उपलब्ध हैं, जो वास्तुशिल्प उपलब्ध है, उस पर बार बार ध्यान देकर नए अध्याय को लिखा जाए। भारत में जो समवर्ग समभाव है, कोई पाल नहीं, कोई गड़रिया नहीं, कोई ओबीसी नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची 12वीं सदी में नारायण का विशाल मूर्ति और मंदिर स्थापित किया, जो आज है भी। और उस समय कैसे, कहाँ मोची और कहाँ हरिजन, ये किसने बांटा? हम तो सब संभाव में थे। और ऐसे ही समाज की, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिकल्पना करते हैं कि विशद एक हिंदू समाज या ओबीसी समाज या सनातनी समाज, कुछ भी बोल लीजिए, इसको मैं किसी वो जात और धर्म में नहीं बांटूंगा, लेकिन गौरवशाली इतिहास सौर वर्ग संभाव को पुनः स्थापित हो, यही मेरी कामना है और यही खोज का कारण भी है।